हूँ इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त हम हैं लखनऊ के परिवर्तन चौक में और परिवर्तन चौक में आज गौतम बुद्ध जयंती की पूर्व संध्या पर कुछ लोग जो है परिवर्तन चौक पर एकत्रित हुए हैं और इस परिवर्तन चौक पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। आज तथागत गौतम बुद्ध जयंती के मौके पर त्रिगुण पूर्णिमा के मौके पर पूर्व संध्या के समय में तमाम सारे लोग जो है वो एकत्रित हुए हैं। सामूहिक बुद्ध वंदना के साथ साथ बौद्ध जीवन कैसे जिया जाता है, बौद्ध परिवार कैसे जीवन जी, इन तमाम बातों को लेकर जो है वो बातचीत आज हो रही हैं। भिक्षु संघ यहाँ पर जो है लोगों से बातचीत कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सोशल एक्टिविस्ट यहाँ पर मौजूद है। इन तमाम लोगों के बीच में और बौद्ध उपासक और उपासिका भी काफ़ी संख्या में यहाँ मौजूद है। उन तमाम लोगों के बीच में यहाँ पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि ये परिवर्तन चौक है, सामाजिक परिवर्तन स्थल चौक इसे कहा जाता है और ये बहुजन समाज पार्टी की शासनकाल में इस परिवर्तन चौक को बनाया गया। बता दें कि 14 अप्रैल 1997 को 97 को यह इस परिवर्तन चौक को बनाया गया था और उसके बाद जो है ये परिवर्तन चौक में तमाम सारे जो बौद्ध उपासक उपासिकाएं हैं वो एकत्रित आते। आपको हम बता देंगे कि बहन मायावती जी की जो भी बनावट रही है, जो भी उन्होंने ऐतिहासिक काम किया है, जो भी वास्तु का निर्माण किया है वो एकदम भव्य रहा है और हम बार बार यही कहते हैं ऐतिहासिक रहा है। मिशन के मामले में और मिशनरी हिस्ट्री के मामले में बहन मायावती जी का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता है। आपको ये बता दें कि ये जो परिवर्तन चौक है ये हजरतगंज में है और इसे लखनऊ का हार्ट भी आप कह सकते हैं। हजरतगंज एक ऐसा इलाका है जो कि काफ़ी डेवलप एरिया माना जाता है और उसी के बीचों बीच यहाँ जो है परिवर्तन स्थल मौजूद है, जहाँ पर आपको ये बता दें कि सबसे बड़ी बात मतलब कि परिवर्तन चौक के गर्भ में अगर कुछ है तो वो है तथागत गौतम बुद्ध की ये खूबसूरत मूर्ति। और जैसी मूर्ति यहाँ पर दिख रही है ये धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में यह मूर्ति है और ये चारों तरफ चौमुखी मूर्तियाँ यहाँ पर है। बहन मायावती जी की खासियत यह है कि जब भी वो कुछ काम करती हैं या फिर मूर्तियाँ बनाती हैं तो उसमें चौमुखी मूर्तियों का उन्होंने ज़्यादा इस्तेमाल किया है। तो जैसे कि हमने देखा तथागत गौतम बुद्ध जिनकी धम्मचक्र प्रवर्तन वाली ये जो मुद्रा है उस मुद्रा को भी उन्होंने चारों तरफ लिया है। जिस प्रकार से यहाँ दिख रहा है उसी प्रकार से दूसरी बाजू, तीसरी और चौथी बाजू, चारों बाजू में ये चीज़ें दिख रही हैं। इतना ही नहीं, आपको ये इसकी खूबसूरती हम आपको यहाँ से भी दिखाएंगे। चूँकि अंधेरे का समय है तो ये जो है सांची स्तूप की तरह इन्होंने जिसे हम 3D कह सकते हैं उस सांची स्तूप को 3D में दिखाने की कोशिश की है। और ऊपर जो है वो गुंबद है, मतलब कि पृथ्वी है और ये हम इसका अनुमान ऐसे लगा सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन को लेकर जो बहन जी का कंसेप्ट रहा, उस परिवर्तन की कंसेप्ट को लेकर बहन मायावती जी ने इस चीज़ों को बनाया है। चारों तरफ से जो है इसके द्वार हैं और ये हजरतगंज के बीचों बीच एक चौक है, ये चौराहा है और आज बाजू जो है वो तमाम महापुरुषों के स्टैचूज़ लगे हुए हैं। यहाँ पर आपको दिखा दें कि ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, चूँकि अंधेरा है तो काफ़ी क्लियर तो नज़र नहीं आएगा, लेकिन ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनका स्टैचू है। जिस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर एक हाथ में भारत का संविधान और एक हाथ से वो संसद की तरफ जो इशारा कर रहे हैं वही मुद्रा जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। वही जैसे जैसे आप गोल गोल घूमते हैं तो बुद्धा की जो धम्मचक्र प्रवर्तन वाली जो मुद्रा है वो लगातार आपको हर दरवाजे से दिखेगी। तो ये चारों तरफ से ये मुद्रा दिखेगी और काफ़ी खूबसूरत तरीके से इसे बनाया गया है। चूँकि ये एक चौराहा है और गोल जो भी मतलब इस चौराहा पे जैसे ही गोल घूमते हैं तो चारों तरफ बीच में बुद्ध दिखेंगे चारों तरफ से और उसी की परिधि में बाबा साहब महात्मा ज्योतिराव फुले यहाँ पर हैं। तो महात्मा ज्योतिराव फुले का स्टैचू बहन मायावती जी ने इस परिवर्तन चौक पर बनाया, परिवर्तन चौराहे पर बनाया है। ठीक जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे
तो वैसे ही नारायणा गुरु का एक स्टैचू आगे लगा हुआ है, जो कि ये तमाम जो मूर्तियां हैं, ये तमाम मूर्तियों के जो फेस है वो रोड की साइड में है, रोड की तरफ में है। मतलब अगर रोड से कोई जाता है तो वो इन मूर्तियों की खूबसूरती को काफ़ी अच्छे तरीके से देख सकता है। वहीं आपको ये बता दें, यहाँ पर ये जो स्टैचू है जहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है वो है छत्रपति शाहू जी महाराज इनका स्टैचू। और छत्रपति शाहू महाराज को लेकर बहन मायावती जी ने जो है वो शाहू महाराज को बहन मायावती जी ने काफ़ी महत्व दिया है, काफ़ी सम्मान उनका किया है। चूँकि महात्मा ज्योतिराव फुले हो या फिर छत्रपति शाहू जी महाराज हो, ये महाराष्ट्र की धरती में जन्म लेते हैं। महाराष्ट्र की धरती में इनका जो है सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन चलता है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है, उसका जो परिणाम है वो पूरे देश में होता है। पूरे देश की मनुवादी व्यवस्था पर इसका परिणाम होता है। पूरे देश के अंदर मनुवादी व्यवस्था जो है वो तहस नहस हो जाती है। मनुवादी व्यवस्था पर कड़ा प्रहार महात्मा ज्योतिराव फुले इनके माध्यम से हुआ है, शाहू महाराज के माध्यम से हुआ है, और वही इम्पैक्ट जो है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और ये सारे महापुरुषों को बहन मायावती जी ने बुद्धा से जोड़ दिया। मतलब सेंटर में जो है वो बुद्धा है। और ये तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति आपको हम दिखा रहे हैं। तो ये काफ़ी खूबसूरत सी मूर्तियाँ जो हैं, जो कि चारों तरफ से आपको ये देखने को मिलेगी। और हालांकि जो रखरखाव का सवाल है, मैं जब भी बहन मायावती जी के बनाए हुए इन जगहों पर आती हूँ, हिस्टोरिकल जगह पर जब हम आते हैं तो हम यही देखते हैं कि रखरखाव के लिए जो है रखरखाव की कमी जो है वो अक्सर देखी गई है। तो एक परिवर्तन चौक पर इस वक्त हम आपको लेकर आए हैं और आपको ये दिखा रहे थे कि परिवर्तन चौक किस प्रकार से खूबसूरती से बनाया गया है। और रखरखाव का सवाल मैं हमेशा उठाती हूँ और अभी आपको बता रही हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो रखरखाव का मुद्दा जो है वो सिर्फ परिवर्तन चौक में नहीं है। रखरखाव का मुद्दा अम्बेडकर पार्क में भी आपको नज़र आएगा। नोएडा में भी अगर आप जाते हैं प्रेरणा स्थल पर, वहाँ पर भी आपको रखरखाव की कमी नज़र आएगी। और ये तमाम चीज़ें क्यों हो रही हैं, आप तमाम लोग जानते हैं। जिसकी सत्ता होती है उसके हाथ में तमाम पावर होते हैं। पॉलिटिकल पावर मास्टर की होती है, और वो पॉलिटिकल पावर जिसके पास होगा वो अपने हिसाब से काम करेगा। चूँकि ये बहुजनों की धरोहर है, बहुजनों का इतिहास यहाँ से उजागर होता है। ये बहुजनों को इन्फ्लुएंस करते हैं, बहुजनों को इंस्पायर करते हैं। तथागत बुद्ध हो, चाहे बाबा साहब हो, फुले हो, शाहू महाराज हो या फिर नारायणा गुरु हो। तो ये जो तमाम प्रतिमाएं हैं वो हमारे सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं है, हमारे प्रेरणा स्थान भी है। और यहाँ से इंस्पायर होकर हम इस देश के अंदर मनुवादी व्यवस्था को लड़ने के लिए तैयार होते हैं। हाँ, लेकिन वही आपको एक बात भी बता दें, जिस बुद्ध को हम अपना प्रेरणा स्थान मानते हैं, जिस तथागत गौतम बुद्ध की जयंती के मौके पर हम त्रिगुण पूर्णिमा मनाते हैं, वैशाख पूर्णिमा मनाते हैं, हम उन्हें इस देश के अंदर पाखंड के खिलाफ पाते हैं। हम उन्हें इस देश के अंदर जाति के खिलाफ पाते हैं। हम उनके आंदोलन को अगर हम पढ़ें तो हमें इस देश के अंदर वो समतामूलक समाज की बात करने वाले महापुरुषों में पाए जाते हैं। इस देश के अंदर जातिवाद के खिलाफ, इस देश के अंदर तथागत बुद्ध ने क्रांति करना शुरू की थी। और इस देश के अंदर समतामूलक मानवता की बात करने वाले तथागत गौतम बुद्ध को इस देश की मनुवादी व्यवस्था ने नहीं बख्शा। और ये भी कहा कि तथागत गौतम बुद्ध जो है वो विष्णु के 11वें अवतार हैं। हालांकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने सारी जांच पड़ताल करके, सारा कच्चा चिट्ठा निकाल करके किस प्रकार से मनुवादी व्यवस्था तथागत गौतम बुद्ध के अच्छे कार्यों को, क्रांतिकारी कार्यों को जो है मिट्टी में मिलाना चाहते हैं, वो तमाम चीज़ों को उजागर करने का काम जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने किया। उन्होंने अपने 22 प्रतिज्ञा में कहा कि मैं बुद्ध को विष्णु का अवतार बिल्कुल भी नहीं मानता। इतना ही नहीं, जो बुद्ध पुनर्जन्म को नकारते हैं, जिस बुद्ध ने इस देश के अंदर पाखंड को नकारा, जिस बुद्ध ने इस देश के अंदर देवताओं के अस्तित्व को नकारा, जिस बुद्ध ने इस देश के अंदर राक्षस और भूतों के अस्तित्व को नकारा, उन्हीं बुद्ध को भगवान बनाने चली है इस देश की मनुवादी व्यवस्था, इस देश की हिंदुत्व की व्यवस्था।
और अब आज की तारीख में जिस प्रकार से देश के हालात चल रहे हैं, ऐसे में बुद्धा को इस देश का हर मनुवादी स्वीकार करने को तैयार है, बशर्ते उसे विष्णु का अवतार वो कह दे। लेकिन बहुजन आइडियोलॉजी के लोगों का, बहुजन विचारधारा पर विश्वास रखने वालों का यह काम है कि बुद्ध किस प्रकार विष्णु का अवतार नहीं है, किस प्रकार मानवतावाद के लिए काम करने वाले महापुरुष है, किस प्रकार से वो एक इंसान है और इंसानियत के लिए उन्होंने काम किया, किस प्रकार इस देश के अंदर वो न्याय की व्यवस्था के लिए काम करते रहे, किस प्रकार वो इस देश के अंदर मैत्री भावना और भाईचारा स्थापित करने के लिए काम करते हैं। इन तमाम बातों को उजागर करने की आज ज़रूरत है। बुद्धा की जो कल्चर है, बुद्धा का जो आंदोलन है, उस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश जो है वो लगातार इस देश के अंदर मनुवादी ताकतों के माध्यम से होती रही हैं। लेकिन जो लोग बुद्धा के आंदोलन को समझ रहे हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, वो आज जागृत हो रहे हैं और बुद्धा के सही आंदोलन को समझ रहे हैं, बुद्धा के पंचशील को समझ रहे हैं, बुद्धा के अष्टांग मार्ग को समझ रहे हैं, बुद्धा के 10 पारमिता को समझ रहे हैं, बुद्धा के दोष मुक्त जीवन जीने की राह को समझ रहे हैं, दुख मुक्त जीवन जीने की राह को समझ रहे हैं। और आने वाला समय जो है वो बौद्ध विचारधारा को मानने वाले लोगों का होगा, जो बुद्धा के फिलॉसफी में बिलीव करेगा, जो बुद्धा के 5 शीलों में बिलीव करेगा, बुद्धा की मॉरलिटी में जो बिलीव करेगा। आने वाला समय उन्हीं का होगा, बशर्ते अपने फ़िलॉसफ़ी को, अपने कल्चर को, अपनी बुद्धिस्ट संस्कृति को बचाना बेहद ज़रूरी है। आज पूर्व संध्या के मौके पर हम आपको लेकर आए हैं लखनऊ के परिवर्तन चौक में। इन तमाम बातों को देखकर, इस परिवर्तन चौक को देखकर, यहाँ पर हो रही एक्टिविटी को देखकर आपका क्या मानना है, आपका क्या सोचना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। बने रहें नेशनल चौपाल पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।